जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 के लिए, यानी कि ग्राम सभा के लिए। और वो ग्राम सभा की बात करेंगे, जो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा जिसमें जल, जंगल, ज़मीन में का आप आदिवासी, मूलवासी मालिक हो सकते हो और मालिक हो, उस ग्राम सभा की बात करेंगे। साथ ही 2 तरह की बात यहाँ पर ये है, हम कह रहे हैं रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा, जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में है, विद्यमान विधि में है और जो संवैधानिक है। और सरकार जो ग्राम सभा की बात करती है, ये सामान्य ग्राम सभा है और ये ग्राम सभा लगभग हर जगह में है, लेकिन सामान्य ग्राम सभा में किसी एक व्यक्ति का पावर होता है, जो ग्राम प्रधान के नाम से जाना जाता है। कहीं-कहीं पर पहान को, बैगा को ही ग्राम प्रधान रखा गया है और कहीं-कहीं कोई भी व्यक्ति रह गया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि वही व्यक्ति को ग्राम प्रधान बनाया गया है, जो व्यक्ति ब्लॉक वालों के चाटुगिरी करता था या उनसे जुड़ा हुआ था, उनका चमचागिरी करता था, ऐसे लोगों को ग्राम प्रधान बनाया गया था। और कुछ-कुछ जगह में ईमानदार लोग भी बने, लेकिन उनका वो ग्राम सभा, सामान्य ग्राम सभा जो है, उसमें आपके आदिवासी मूलवासियों के लिए कोई ख़ास अधिकार नहीं है। इसमें जो है, आप अपनी योजना को ग्राम सभा में चढ़वा सकते हैं, लेकिन उसका स्वीकृति आप नहीं ग्राम सभा करती है। दूसरी चीज़ कि गाँव के लोगों को ग्राम सभा में ठेकेदारी प्रथा के लिए अधिकार नहीं है। 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा का काम ग्राम सभा को मिलता नहीं है, लेकिन छोटा-मोटा काम का ये होता है। दूसरा चीज़ है कि बड़ी-बड़ी योजनाएँ जितना भी हैं, जिसमें करोड़ों रुपया यानी 10 लाख से ऊपर के जितना भी योजना है, करोड़ों अरबों का जो भी योजना हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, रोड की हो या फिर डैम की हो, ऐसा योजना ग्राम सभा में कोई अधिकार नहीं। खनन कार्य के लिए भी ग्राम सभा को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ये सामान्य ग्राम सभा जो सरकार चलाती है, जिसको निर्देश करते हुए उस ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अभी जो सरकार का अभी आया है 1932 का खतियानधारी जो स्थानीय होगा, जिसमें तृतीय और चतुर्थ वर्गीय लोगों को नौकरी मिल रहा है, जो सरकार बनाई है, अभी 1932 को लागू की है। अभी 9वीं अनुसूची में जाना है, अभी केंद्र के पास जाना है, लेकिन लगभग-लगभग स्टेट गवर्नमेंट इस दिशा पर काम कर चुकी है और इसमें ग्राम सभा उभर के आ रहा है एक पॉइंट। लेकिन कौन-सा ग्राम सभा, उस ग्राम सभा को समझना है, चूँकि सभी ग्राम सभा में ताकत और उसके अधिकार, उसका क्रियान्वयन को समझना पड़ेगा। चूँकि सरकार के द्वारा जो ग्राम सभा बनाई गई है, इसमें एक व्यक्ति ही अधिकार रखता है। तो जो सरकार के तरफ से जो ग्राम सभा बनवाया गया है, सामान्य ग्राम सभा, इसमें अगर बात करें तो इसमें अधिकार कुछ नहीं है, सीमित अधिकार है, सिर्फ़ लोगों को कहने के लिए ग्राम सभा है। लेकिन जो अभी 1932 के खतियानधारी को जो पहचान के लिए जो सरकार ग्राम सभा कह रही है, तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सामान्य ग्राम सभा नहीं बनना है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा बनना है। और वो सामान्य ग्राम सभा क्यों ताकतवर नहीं है, इसके पीछे कारण है, जिसमें एक प्रधान व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति को प्रधान बनाया जाता है, जिसके सिर्फ़ साइन और मोहर से सरकार को सूचना जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जिस पद के लिए आप जहाँ भी रखेंगे, ये देखा गया है, विधायक के रूप में देखिए या मुखिया के रूप में देखिए, प्रमुख के रूप में देखिए, सांसद के रूप में देखिए, मतलब जहाँ एक व्यक्ति को शक्ति दिया जाता है, तो वो व्यक्ति किसी न किसी गड्ढा में लेके डालता ही है पूरे गाँव को, पूरे समुदाय को। और इसीलिए पूर्वज 1932 से पहले जो था, जो हमारे कार्यधारी पूर्वज थे, उनका जो ग्राम सभा होता था, उनके ज़रिए जो ग्राम सभा बनता था या बना था, उस ग्राम सभा में हर एक 3 साल में रूढ़ी प्रथा के तहत पुनर्गठन भी होता था और उसी ग्राम सभा को रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा हम लोग कहते हैं। और उस रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में 5 लोग प्रमुख पोस्ट पर थे, जिसमें बैगा बोलिए या पहान बोलिए, पुजार बोलिए, महतो भंडारी, काटाहा, कोटवार। तो काटाहा, कोटवार, महतो भंडारी, पुजार और बैगा या पहान, ये 5 लोग मिल करके गाँव को सजाते थे, चलाते थे, गाँव में किसी भी समस्या, इसके साथ में गाँव के 20 लोग लगभग-लगभग सक्रिय मेंबर होते थे। तब जाके गाँव में जितने भी बाहरी शक्ति के खिलाफ में ये लोग लड़ पाते थे। और सभी लोगों को उस वक़्त सभी जाति के लोग रूढ़ी प्रथा परंपरा को मानते भी थे और सभी लोग मिल-जुल के रहते भी थे। उसमें किसी जाति का, किसी धर्म का चक्कर ही नहीं था, उस समय सिर्फ़ एक ही धर्म था,
जो आदि धर्म बोलते हैं, आदि शक्ति प्राकृतिक धर्म बोलते हैं, बोल सकते हैं, तो वो धर्म था। और सब कोई मेल-जोल से रहते थे उस समय। और उसी ग्राम सभा के होने के पर ही आप भी ग्रामीण वासी हों या जितने लोग हैं झारखंड के पाँचों अनुसूचित क्षेत्र के या बाहर के लोग, सारे लोग रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा बनेगा तभी आप वहाँ के जल, जंगल, ज़मीन तीनों का मालिक हो सकते हैं। वहाँ का जितना भी करोड़ों का योजना को भी गाँव के लोग ही ठेकेदार होंगे, गाँव के लोग ही टेंडर देने वाले होंगे। मतलब सर अधिकारी भी गाँव के लोग होंगे और ठेकेदार भी होंगे, मालिक भी गाँव के लोग होंगे और नौकर भी होंगे। कहने का मतलब उनको अपने गाँव में नौकरी भी उन्हीं गाँव में ही करना है और नौकरी देने वाला भी गाँव के होंगे और नौकरी करने वाले भी गाँव के होंगे। इस तरह से मतलब जो है उस गाँव के अंदर में जितना भी चाहे जल हो, जंगल हो, ज़मीन हो, उससे जो आने वाला आय है या फिर खनन धरती के नीचे जैसे बॉक्साइड है, कोयला है, अभ्रक है, सोना है, चांदी है, जितने तरह के खनिज हैं, उसका उसका मालिक खुद गाँव के लोग होंगे, लेकिन एक-एक व्यक्ति ना हो करके एक सामूहिक रूप में जो होगा, ये ग्राम रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को मिलना है। तो इसके ज़रिए ये लोग पूरे गाँव के मालिक होंगे और इसका उपयोग और उपभोग दोनों गाँव के लोग करेंगे। और यहाँ यही लोग वो बेच भी सकते हैं, बेचने का अधिकार इनको है। यहाँ पर सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप या किसी तरह का कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती है, चूँकि पाँचों अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी शासन, प्रशासन और नियंत्रण एक संवैधानिक अधिकार है। वर्तमान समय में हम थोड़ा-सा कार्यधारी पूर्वज जो थे उस स्थिति से हम लोग अभी थोड़ा-सा थोड़ा नहीं बहुते हम लोग चेंज हो गए हैं। कहने का मतलब हम लोग बड़पन के चक्कर में या फिर अपना शर्म, लाज हम लोग को लगता था, अपनी संस्कृति में शर्माते थे, अपना भाषा बोलने से शर्माते थे और अपना धर्म में शर्माते थे। तो इसके वजह से हम लोग को लगता है कि आज रूढ़ी प्रथा की ओर अगर हम जाना चाहेंगे, तो शर्म लगता है। और ख़ास करके बाहरी लोग इस तरह से ऊँच-नीच भेदभाव और बहुत तरह से हम लोग के बीच में व्यभिचार लेके आए, जिसके वजह से हम लोग रूढ़ी प्रथा को छोड़ कर के आधुनिकता की ओर हम लोग आगे बढ़ते गए और बाहरी पश्चिमी समझाता बोलिए या बाहरी परिवेश, विदेशी धर्म या विदेशी कल्चर, विदेशी संस्कृति की ओर हम लोग प्रमोट हुए और अपना समस्या, अपना दुःख हम लोग खुदे बढ़ाए हैं। आज जो हम लोग को अपना ज़मीन से बेदखल होना पड़ रहा है, इसके पीछे तो एक ही कारण है, बाहरी संस्कृति को अपनाना, बाहरी परिवेश में घुसना और बाहरी लोगों को से हम लोग ज़्यादा मित्रता करना। यही कारण रहा है कि आज हमको अपना ही घर से, अपना ही धरती से, अपना ही अधिकार से, अपना ही संपत्ति से हमको बेदखल होना पड़ा। और कुल बोले तो हम लोग अभी बेदखल हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, हम स्वतंत्र ज़रूर हैं। लेकिन आज़ाद नहीं है, हमें बोलने की शक्ति है, लेकिन करने की शक्ति नहीं है। हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन हमें काम करने की आज़ादी नहीं है। तो इस तरह से आप बैंकिंग प्रणाली में भी जाएँगे तो एसटी, एससी, ओबीसी को लोन नहीं मिल रहा है, ज़मीन सिर्फ़ दिखा के लोन नहीं मिलेगा। हाँ, आपके यहाँ अगर नौकरी है, आप तो आपको कुछ लोन मिलेगा, लेकिन आपको बड़ा लार्ज स्केल पर आगे बढ़ने के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। तो बैंक भी यहाँ यहाँ पर आपके साथ में जो आया है तो बहुत सोचते हैं कि सरकारी बैंक होगा, नहीं ऐसा बात नहीं है। ये पूँजीपतियों का एक शोषण और एक हमारे ऊपर कैप्चर करने के उद्देश्य से ये लोग बैंकिंग व्यवस्था को लाए हैं। हमको उससे कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, हमसे उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चूँकि 1932 की खतियान पर हम आज बात करेंगे तो 1932 के समय में हमारे यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली थी, हम सामान के बदले सामान लेते थे। आप समझ लीजिए कि हम किसान हैं, तो हम अगर हल जोतने के लिए हमको फार चाहिए था तो उस समय लोहार से हम लोग फार लेते थे, कुम्हार से घड़ा मिट्टी का बर्तन लेते थे, तूरी से हम लोग सूप मौनी लेते थे, बड़ाइक से हम लोग धागा कारिया लेते थे। क्योंकि उस समय हमारा आवश्यकता बहुत कम सीमित था, हमारा ज़्यादा आवश्यकता नहीं था और हम अपना उपज को ही अदली-बदली करते थे और हम सालों भर का अपना ये करते थे। मेडिकल के मामले में हमको कोई ज़्यादा परेशानी उस वक़्त हमारे लोगों को नहीं था, चूँकि हम लोग जड़ी-बूटी का बहुत ज्ञानी हुआ करते थे, साल भर का जो भी सर समस्या, बीमारी जो भी रहता था, उसमें हम लोग जड़ी-बूटी से ही अपना उपाय कर लेते थे। रही बात साधन का, रोड का, पुल-पुलिया का इससे ख़ास ज़रूरी भी नहीं पड़ता था। हम लोग उस समय बाढ़ भी लंघने पार होने के लिए जानते थे, कि कैसे बाढ़ में पार होना है, कैसे जंगल में पार होना है या फिर कैसे ठंडा से गुज़रना है, कैसे गर्मी से गुज़रना है। बरसात ही है तो बरसात से कैसे हमको निपटना है। उस समय बजर भी गिरता था बहुत कम मात्रा में। अब बजर गिर रहा है तो आधुनिकता में आए, जितना भी टावर हम लोग लगाए मोबाइल के नाम पर,
रेडियस बढ़ाएं, तो उसी का परिणाम है कि आज बजर भी गिर रहा है तो मार रहा है, किसान ही को मार रहा है। यानी कि जितना भी तो किसान सक्षम नहीं है, गर्मी भी लग रहा है तो किसान को ही लगना है, और ठंडा भी लगना है तो किसान को ही लगना है, बरसात का भी प्रभाव किसान को ही पड़ना है। तो वो सारा चीज का प्रभाव किसान को इसलिए पड़ रहा है, गरीब को इसलिए पड़ रहा है, क्योंकि गरीब आर्थिक रूप से कमजोर है। हम लोग रूढ़ी प्रथा को छोड़ दिए, तो हमारा जो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में जो ताकत था, जल जंगल जमीन का हम मालिक थे, हमको कैसे अपना संपत्ति का उपयोग करना है, इस सबको छोड़ के हम लोग लोभ लालच ईर्षा द्वेष और भय में पड़ गए। बाहरी संस्कृति बाहरी लोगों से दोस्ती हमारा पड़ गया, और सरकार हमारे साथ में आंख मिचौली भी खेला। सरकार हमको विकास के नाम पर हमारे यहाँ चुनाव लाया, चुनाव करवाने के नाम पर हमारे यहाँ बाहरी लोगों को घुसाया, और हमारे लोगों को ही एजेंट के रूप में यहाँ से चयन करके ले गया। जो जितना भी आपको तो पता, पूर्व में भी बोल चुका हूँ कि टिकट उसी को मिलता है जिसके अंदर मोटा सा एकदम मजबूत सा गुलामी का जंजीर जो होता है, जो पूर्ण रूप से गुलाम होता है, उसी को टिकट मिलता है। खासकर नेशनल पार्टी का जहां तक बात किया जाए, वहां तो बिना पैसा का टिकट भी नहीं मिलता है, और आदिवासी मूलवासी पैसा देने के लिए सक्षम भी नहीं है। तो वैसा आदिवासी मूलवासी को ढूंढा जाता है उस पार्टी के जरिए, जो पूर्ण रूप से गुलाम है, जो जैसे दिन को भी रात कहने से रात कहे, रात को भी दिन कहने से दिन कहे, उनके इशारे पर नाचने वाला चाहिए, उनके इशारे पर बैठने वाला चाहिए, उनके इशारे पे हर कुछ करने वाला, यहाँ तक कि अपना बेटी रोटी जल जंगल जमीन सबको बेचने वाला गुलामी वाला आदमी चाहिए, तब उसको टिकट मिलना है। बाकी ईमानदार व्यक्ति जो हो, जो समाज हित की चाहता हो, जो सभी धनी गरीब सभी को आगे बढ़ाना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना है। तो आप समझेंगे कि रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा अब सरकार की मजबूरी हुई, चूंकि अब रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा आप नहीं बनाएंगे अपने अपने गांव में, तो बाहरी व्यक्ति को जब वहां से जिसके पास खतियान नहीं है, उनको सत्यापित अगर करना पड़ेगा आपको, तो नहीं कर पाएंगे। और सत्यापित अभी वर्तमान समय में तो भूमि बैंक जैसे बना, तो आप लोग का सभी लोग का जमीन तितर बितर यहाँ के वहां हो गया, बहुत सारे लोगों का तो जमीन का कागज पत्र भी नहीं है। लेकिन सरकार एक निर्देश बहुत अच्छा दी है इसमें, 1932 का खतियान जो कानून बना है इसमें, कि वहां का भाषा संस्कृति रहन सहन परंपरा के आधार पर उसको चयन करना है। तो बेशक जो भारत के हैं, खासकर झारखंड के हैं आदिवासी मूलवासी जो गांव में रहते हैं, उनको अपनी संस्कृति जरूर पता है, और जो बाहरी व्यक्ति है जो दूर के आए हैं, उनको संस्कृति पता नहीं है। 30-40 साल में संस्कृति पता नहीं होगा, क्योंकि जो बाहरी लोग थे हमारा संस्कृति को घृणा के नजर से देखा, हम लोगों को तिरस्कार करने के नजर से देखा, इसलिए हमारा पूजा पाठ, हमारा रहन सहन, हमारा किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते थे वो लोग, और नहीं हुए, तो उनको हमारी संस्कृति कैसे पता चलेगा। तो खास करके जिनके पास खतियान नहीं है, उनको खतियान उनका जो सत्यापित होना है, तो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ 5 लोग पदाधिकारी होते हैं और 20 लोग करीब करीब कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। तो 25 लोगों का जब सहमति बनेगा, तभी तो किसी भी व्यक्ति को सत्यापन होगा। और जो गांव के लोग रहते हैं, गांव के नियम के अनुसार चलते हैं, गांव की संस्कृति पर चलते हैं, उनका सत्यापन हो पाएगा, उनको ही तृतीय और चतुर्थवर्गीय नौकरी में जगह मिलेगा इस सरकार के हिसाब से। लेकिन रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा बन जाने से आपको और दूसरी लाभ क्या होने जा रहा है, क्योंकि सरकार के यहाँ से सीधा फंड आपके ग्राम सभा में आना है, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में आना है, और इस ग्राम सभा में रह करके आप यहाँ के ठेकेदार भी आप ही बनेंगे। मतलब जितना भी योजना होगा उसका खर्च भी ग्राम सभा के लोग यानी गांव के लोग ही करेंगे, और मतलब देंगे, और वही लोग जो है ठेकेदार भी बनेंगे। नौकरी भी गांव के लोग करेंगे, नौकरी देने वाला भी गांव का होगा, खरीद बिक्री भी करने वाला गांव के लोग ही होंगे। तो इस तरह से सारा शक्ति गांव को ऑलरेडी हो जाएगा। लेकिन 1932 का खतियान जहां तक, अगर हम राज्य सरकार के इशारे पे या केंद्र सरकार का रास्ते पर अगर हम लाभ के लिए अगर सोचते हैं, तो अगर सिंपल ग्राम सभा बनेगा, सामान्य ग्राम सभा बनेगा, तो उसमें खरीद बिक्री लोगों का होगा। जैसे ग्राम प्रधान है तो कुछ पैसा कौड़ी दे के उससे लिखा पढ़ा के अपना सत्यापन कर लेगा। लेकिन अगर फिर आप ही का अधिकार को खाएगा, दूसरा का नहीं खाएगा। तो इस तरह से रांची शहर भी देख लीजिए, वहां पर भी जितना भी लूट तमाशा हुआ है, शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, एक व्यक्ति जिस पद में रहा है और एक व्यक्ति का जहां बात चलता हो वहां पर गलत होता ही है, नई बात नहीं है। लेकिन पूरे समूह की बात होती हो, पूरे गांव के लोगों की बात होती हो, वहां पर गलत होना ये एकदम संभव नहीं है। तो इस तरह से है, तो आप समझना होगा कि आपको रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा बनाना जरूरी है। अब इसके लिए हम पार्ट 3 में
कल यानी आपको हम ग्राम सभा कैसे बनेगा, इसका कुछ-कुछ बातें आपको हम बताएँगे। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएँ, ताकि सभी गाँव में रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा बने। और सिर्फ़ हमारी बात भर नहीं, आप जो जानकार हैं, जो संवैधानिक जानकार हैं और जो जिनको पुराना इतिहास पता हो, यानी 1932 से पहले का इतिहास पता हो, तब जाके सही ग्राम सभा बन जाएगा। अब पहले समय में अब हमारा अतिक्रमण, हमारे नाम में भी अतिक्रमण हुआ है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई अतिक्रमण, अतिक्रमण क्या है? अतिक्रमण का मतलब है कि हमारे घर में घुस के हमारा घर को तहस-नहस करना। तो हमारा संस्कृति में घुसा ये लोग, हमारा पर्व त्योहार को भी, हमारा पूजा पद्धति को भी, हमारा शादी-ब्याह सब चीज़ को ये लोग अतिक्रमण किए हैं बाहरी लोग, लेकिन नाम में भी अतिक्रमण हुआ है। नाम में जैसे पहले क्या था? पहले समय में हम लोग का नाम होता था दिन के हिसाब से। किसी का नाम सोमरा होता था, किसी का मंगरा होता था, किसी का बुधवा होता था, किसी का बिफैया होता था, किसी को शुक्रा होता था, किसी का शनिचरवा होता था। तो देखिए, सप्ताह में 7 दिन था, सातों दिन का नाम होता था। दूसरा दिन महीना के हिसाब भी होता था। जैसे फगुआ किसी का नाम है, फागुन महीना था। कार्तिक, कार्तिक नाम भी होता था, कार्तिक नाम होता था। तो आपको महीना के हिसाब से भी नाम मतलब ये होता था। तो बहुत लोगों का नाम त्योहार से भी जुड़ा था। और तो वो हुआ हमारा रूढ़ी प्रथा का नाम। लेकिन अभी हम लोग जो हैं कि कोई हीरो-हीरोइन का नकल कर रहे हैं, अपना बेटी का हीरोइन का नाम दे दिए, अपना बेटा का हीरो का नाम दे दिए, खिलाड़ी का नाम दे दिए, झूठ-मूठ का, जबकि उसका कोई इतिहास नहीं रहा है और कोई परंपरा उसमें नहीं है। और इसी देखा-देखी में दूसरों का नाम अच्छा लगने के चक्कर में हम खुद अपना जल, जंगल, ज़मीन से बेदखल होने का हम लोग सोच लिए। तो साथी, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में विशेषकर आपका टाइटल नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग हर व्यक्ति नाम के पीछे टाइटल लिखते हैं, ये भूल जाइए। चूँकि 1932 का खतियान में आप अपना पूर्वज का नाम देखेंगे तो वहाँ टाइटल किसी का नहीं है। वहाँ किसी का टाइटल गोत्र नहीं है, वहाँ है तो जिस जाति से है उस जाति का नाम है। इसलिए आपको रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा जब आप बनाएँगे, उस वक़्त भी आपको ध्यान देने वाली बात होगा। क्योंकि अभी आपको रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा यानी 1932 के समय में समझ लीजिए 1935 में आपका विद्यमान विधि बना, 1932 में आपका खतियान बना, तो उस वक़्त आपके पूर्वज का जो नाम था, जिसका ज़मीन को जो कोई खो मतलब कोड़ा खाँदा है, जो ज़मीन बनाया है, तो उसका ज़मीन को आज हम खा रहे हैं और उसके आधार पे आज हम लोग जल, जंगल, ज़मीन का मालिक बनते हैं। तो उनके जैसा हमको उठना-बैठने का भी ज़रूरत है, उनके जैसा नाम रखने का भी ज़रूरत पड़ेगा, उनके जैसे पूजा-पाठ भी करना पड़ेगा, उनके जैसे हर चीज़ करना पड़ेगा। लगभग-लगभग चीज़ पूर्वज के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, यानी विद्यमान विधि के हिसाब से चलना पड़ेगा। तब विद्यमान विधि, पाँचों अनुसूची या रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का असली लाभ हम लोग को ले सकते हैं। यानी कि जल, जंगल, ज़मीन का मालिक अगर बनना है, तो बिना रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के आप मालिक नहीं बन सकते हो। ये कटु सत्य है। तो आज हम जो विषय पे बात कर रहे हैं रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा पर, प्रथा ग्राम सभा में एक और विशेष चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा बनाने के समय कोई भी दिन में, कोई भी जगह में बैठ के बना लिए, ऐसा बात नहीं है। जैसे वर्तमान में जो ग्राम सभा सरकार के द्वारा जो चलता है, इसका तो किसी भी दिन ग्राम सभा का आदेश हो जाता है ब्लॉक की तरफ से। किसी भी जगह बैठने की बात होती है, कितने लोग आए, नहीं आए, किस नियम से हुआ, नहीं हुआ, कितने लोगों का नाम चढ़ा, नहीं चढ़ा, ये सब वो किसको जानकारी हुआ, नहीं हुआ, ये सब हो जाता है। चूँकि चाटुकरी का काम है, सरकार की तरफ से आदेश ही ऐसा रहता है कि किसी को जानकारी ना हो, लोभ लालच के चक्कर में कुछ लोग जिनको जानकारी होता है, वो लोग सही समय से लोगों को, गाँव को नहीं बताते हैं। लेकिन रूढ़ी परंपरा, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के हिसाब से हर चीज़ एक-एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखने का ज़रूरत पड़ेगा। चूँकि पहला चीज़, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का जो बैठकें होगी, चाहे शुरुआत की बैठक हो या फिर नियमित प्रत्येक सप्ताह की बैठक हो, ये सिर्फ़ इसके लिए बृहस्पतिवार का दिन इम्पोर्टेंट है और नियम में है। क्योंकि बृहस्पतिवार जो है, ये आज का बैठक परंपरा नहीं है, ये मतलब हज़ारों साल पहले जब हमारा कार्यधारी पूर्वज थे, इनकी बैठक सिर्फ़ बृहस्पतिवार को होती थी। बृहस्पतिवार को गाँव के सारे लोग
लक्ष्मी का दिन मानते थे। कहने का मतलब ये मत समझ बैठिएगा कि लक्ष्मी मतलब गणेश देवता और लक्ष्मी का जो मूर्ति होता है, उस लक्ष्मी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लक्ष्मी बोला तो गाय-बैल को उस दिन रेस्ट मिलता था, गाय-बैल उस दिन खेती-बाड़ी जोत-कोड़ नहीं होता था और इसीलिए लक्ष्मी दिन बृहस्पतिवार को बोला जाता था और बृहस्पतिवार को बैठक होती थी। उस दिन खेत-खलिहान का काम नहीं होता था, पूरे गाँव के लोग सभी लोग बैठ कर के 1 सप्ताह का जो भी सुख-दुःख है, जो भी 1 सप्ताह में जो भी गड़बड़ हुआ है गाँव में या किसी तरह का समस्या आया है, उसी चीज़ को गाँव के सभी लोग बैठ के तर्क-वितर्क करते थे और ठोस निर्णय लेते थे और इसीलिए उस बृहस्पतिवार को ही बैठते थे। तो रूढ़ी प्रथा परंपरा अगर आप चालू करेंगे ग्राम सभा का, तो बृहस्पतिवार की बैठक ही महत्वपूर्ण होगी और दूसरे दिन कोई जोरी महत्वपूर्ण नहीं होगी। तो ऐसा आप लोग देखते हैं कि सरकार बिफ़े बृहस्पतिवार के दिन को भी आदिवासियों का, मूलवासियों का दिन जो बृहस्पतिवार था, उसके ऊपर भी अतिक्रमण किया। इसलिए हम लोग बृहस्पतिवार को भूल करके इतवार को रख लिए, मतलब संडे मानते हैं। तो कुछ धर्म के लोग शुक्रवार मानते हैं, कुछ धर्म के लोग संडे मानते हैं। लेकिन आदि धर्म जिसको प्राकृतिक धर्म बोलेंगे, इनका या हमारा आदिवासियों का मुख्य दिन होता था हमारा बृहस्पतिवार, चूँकि बृहस्पतिवार को हम लोग सारा काम-धाम बंद करके खेत खलिहान नहीं जोतते थे, नहीं चढ़ते थे और हम लोग 1 सप्ताह का जो भी नियम था, पूजा-पाठ था या फिर जो भी होता है उसका निर्णय करते थे कि हम लोग को क्या करना है और गाँव को कैसे चलाना है, ये बृहस्पतिवार को दिन वो रखते थे। तो रूढ़ी प्रथा परंपरा में बृहस्पतिवार का दिन इम्पोर्टेंट है। और उसी तरह वस्तु विनिमय प्रणाली थी हमारे यहाँ तो गाँव-गाँव में उस समय में धर्मगोला भी हुआ करता था। जैसे जो आवश्यकता का सामान है हम लोग उस जाति से ले लेते थे, वस्तु विनिमय कर लेते थे, सामान के बदले सामान लेते थे, एक सामान देते थे और सामान लेते थे। लेकिन एक तरह का बैंकिंग जैसे हमने बोला था पूर्व में, तो बैंक हमारे यहाँ नहीं था उस वक़्त, उस समय था धर्मगोला के नाम से हम लोग जानते थे। तो एरिया वाइज़ हो सकता है चूँकि भाषा चेंज है, यहाँ आदिवासी परंपरा में आप देख लीजिएगा कि हर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में भाषा चेंज है। यहाँ पर कई जातियों की अपनी-अपनी भाषा है और क्षेत्र में भी अलग-अलग भाषा है, इसीलिए भाषा के आधार पर उस चीज़ का नाम चेंज हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ बैगा को बैगा बोलते हैं, लेकिन और कुछ क्षेत्र में पहान भी बोला जाता है, कुछ और अन्य क्षेत्र में इनको मतलब है सो नायक भी बोला जाता है। तो देखिए अपना क्षेत्र आपका अलग-अलग हो सकता है, नाम अलग-अलग हो सकता है, लेकिन परंपरा तो सबकी एक थी आदिवासियों की जो रूढ़ी प्रथा परंपरा। उसके तहत जो बृहस्पतिवार का दिन तो सब जगह इम्पोर्टेंट था और इधर जो आपको धर्मगोला जिसमें हम करते क्या थे कि हर एक परिवार से 1 ओड़िया, 2 ओड़िया उस समय ओड़िया चलता था, केजी नहीं चलता था, पइला चलता था। तो उस समय हम लोग हर घर से जमा करते थे बैंक के रूप में, अन्न का बैंक बनाते थे और जहाँ रखते थे उस जगह का नाम था धर्मगोला। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर देखा जाता था कि साल में खाने के लिए घट गया हो, तो वहीं से 1 ओड़िया, 2 ओड़िया, 3 ओड़िया जितना आवश्यकता भर था धान लेता था ऋण के रूप में लेता था और फिर वो व्यक्ति जो है अपना खेती-बाड़ी करके उसको कुछ ब्याज के साथ मतलब थोड़ा बढ़ा के वो धान या मड़ुआ जो चीज़ भी वो देना होता था धर्मगोला में जमा करता था। तो इसीलिए अब आप लोग को एकदम पिछला इतिहास पे जाना होगा कि आपके गाँव में, आपके जाति में, आपके परिवार में किस तरह का परंपरा लोग मानते आते थे, आप कहाँ से आए हैं, किस जगह से 1932 के बाद आप कहाँ हैं, लेकिन उससे पहले आप कहाँ थे? तो थोड़ा-सा अब आपको 4-5 पीढ़ी पीछे जाना पड़ेगा। तो जाइए, क्योंकि अब तो है 1932 की खतियान लागू हो चुकी है और बनेगा तो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा ही बनेगा। तो अच्छी तरह आपको समझ-बूझ के ये सरकार का जो योजना है उस पर बात करें आप लेकिन ख़ास करके आदिवासी, मूलवासी जो जल-जंगल ज़मीन का मालिक जो बोल रहे हैं, जो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की जो बात कर रहे हैं, इसमें लाभ लेने के लिए आपको खुद जगना पड़ेगा और सजना पड़ेगा तब आप अपने आप को आदिवासी हैं या फिर मूलवासी हैं, ये आप पहचान कर पाएँगे। अन्यथा आप मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से अपने आप को समझना चाहेंगे, आपका अपना परंपरा समझना चाहेंगे, नहीं समझ पाइएगा। चूँकि जो ये सब सारा चीज़ बाहरी परिवेश आ गया है, बाहरी परिवेश इतना बढ़ गया है कि आप अपना परंपरा को भूल गए हैं और बाहरी को समझ बैठ रहे हैं आप अपने आप को। तो यहाँ पर चूँकि धर्म में भी बहुत सारा चेंजिंग हुआ है कि हम कुछ त्योहार को मानते हैं लेकिन उसका नामकरण जो है मीडिया वाला
पश्चिमी समझौता का नाम दे गया है। इसीलिए अब जब गाँव-गाँव में आप ग्राम सभा में बैठेंगे तो हर एक त्योहार भी आपका परंपरा भी खुलते चला जाएगा। आपका शादी-ब्याह, विधि-विधान जितने तरह के नियम कानून है, सबका माने मतलब और लाभ, हानि सब कुछ आपको समझते हुए चला जाएगा। तो इसलिए आपको ख़ास करके ग्राम सभा जो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा है, इसका लाभ के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है और इसकी ओर आपको पहल करना पड़ेगा, आपके गाँव में आपको पहल करना पड़ेगा। चूँकि आपके गाँव की ग्राम सभा को कोई दूसरे गाँव के लोग नहीं बता पाएँगे, इसलिए आप अपने गाँव में हर एक बृहस्पतिवार को आप लोग बैठना शुरू करिए, लोगों को बताइए, ताकि आप जल, जंगल, ज़मीन से बेदखल नहीं हों और आपका अधिकार और कर्तव्य और आपका जितना भी जो मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, उसको लेने में आप सक्षम हो पाएँगे, आपके गाँव में ही, अन्यथा आप आपके गाँव से भी बेदखल हो जाएँगे। ये तो बाहरी लोगों का षड्यंत्र का शिकार पूरे झारखंड हो चुका है। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।